इस साल भारत को दुनिया के मंच पर फिर एक बड़ी पहचान मिली है। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया है। यानी अब दिवाली सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक वैश्विक सांस्कृतिक विरासत मानी जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह भारत के हजारों साल पुरानी संस्कृति का सम्मान है, ऐसा क्षण जो हर भारतीयों को गर्व से भर देता है। उन्होंने कहा कि दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकाश, सद्भाव और मर्यादा का प्रतीक है और यही मूल्य सदियों से मानवता को सही रास्ते दिखाते आए हैं। सीएम ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी वाले संकल्प को मजबूत करने वाला बताया। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का दिन हर भारतीय के लिए विशेष है। हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि यूनेस्को की इनटेंजिबल हेरिटेज की सूची में हमारा अपना त्योहार दीपावली को शामिल किया गया है। हम सभी देशवासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है जिस पे मैं दिल की गहराई से आप सभी को बधाई देती हूँ और बधाई देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया। दीपावली का त्योहार हम सब जानते हैं कि प्रकाश, आशा और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यूनेस्को का यह सम्मान रामायण की करुणा, मर्यादा और धर्म आधारित हमारी लोक संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता है। यह वही दिशा है जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पंच प्रण के माध्यम से देश के सामने रखा। अपनी विरासत पे गर्व, अपनी संस्कृति पे गर्व करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योग, कुंभ, दुर्गा पूजा, गरबा पहले ही विश्व धरोहर के प्रतीक है। अब दीपावली भी विकास भी और विरासत भी की इस यात्रा को आगे लेके जाएगी। भारत की संस्कृति को पहले भी यूनेस्को से बार बार सम्मान दिया गया है। योग, कुंभ, दुर्गा पूजा और गरबा पहले भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और अब दिवाली के जुड़ने से भारत की सांस्कृतिक विरासत और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दुनिया के सामने पहुंच गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमूर्त धरोहर होती क्या है? यूनेस्को के परिभाषा के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर वह परंपरा, कला, अनुष्ठान और ज्ञान है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। यह सिर्फ कोई स्मारक या वस्तु नहीं होती बल्कि लोगों के जीवन से जुड़ी गहरी सांस्कृतिक पहचान होती है और दिवाली इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जहां प्रकाश अंधकार पर विजय का प्रतीक है, भक्ति, परंपरा और ऊर्जा एक साथ दिखाई देता है। इसी वजह से यूनेस्को ने इसे वैश्विक धरोहर मानते हुए सूची में शामिल किया है। अगर बात करें भारत की अन्य धरोहरों की तो देश का नाम पहली बार 2008 में इस सूची में जुड़ा था। कटियामुट्टम सांस्कृतिक नाट्य शैली से शुरुआत हुई थी, फिर वेद पाठ और रामलीला अमूर्त धरोहर बने। 2010 में छाऊ नृत्य, कालबेलिया और केरल का मुडियेट्टू शामिल हुए। बाद में 2012 में लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण, 2013 में मणिपुर का नाट्य सांस्कृतन और 2014 में तांबे पीतल की पारंपरिक कारीगरी इस सूची का हिस्सा बने। 2016 में योग, 2017 में कुंभ, 2021 में कलकत्ता की दुर्गा पूजा और 2023 में गुजरात का गरबा वैश्विक पहचान बना चुके हैं। 2024 में पारसी त्योहार नवरोज और अब 2025 में दिवाली इस गौरव सूची में शामिल हो गई है। जानकारों की माने तो यह फैसला सिर्फ एक सांस्कृतिक उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक प्रभाव दुनिया में कितनी तेजी से बढ़ रहा है यह भी बताता है। ऐसे समय में जब दुनिया परंपराओं, कला और मूल्यों की खोज में है, भारत की संस्कृति उनके लिए एक मार्गदर्शक बनकर उभर रही है। दिवाली का यह सम्मान यही संदेश देता है कि भारत की रोशनी अब पूरी दुनिया में चमक रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।